झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और दोनों ही खेमे पूरी तरह से अब मैदान में आमने सामने हैं। और इस वक्त मेरे साथ झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बाबूलाल मरांडी जी मौजूद हैं। मरांडी जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, बहुत काम होगा, लेकिन आप जो विरोधी खेमा है जेएमएम और इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं और बिना मुद्दों के बीजेपी इस बार मैदान में उतर रही है। देखिए, हर कोई ऐसे ही बोलते हैं। मुद्दा तो इतनी है कि बताते बताते समय ही बीत जाता है। अब उसमें से काटना पड़ता है, छांटना पड़ता है, कितनी बात बोला जाए। इन्होंने पूरे 5 वर्षों में क्या किया? 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को इन्होंने ठगा भी है और झारखंड को इन्होंने लूटा भी है। आप कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर आप उतरे हैं, इन मुद्दों को लेकर मैदान में जेएमएम के खिलाफ, इंडिया ब्लॉक के खिलाफ, लेकिन जो एक अहम मुद्दा जिस पर आप लोग सवाल उठाते रहे हैं, परिवारवाद का, कि जेएमएम में एक ही परिवार सरकार चलाती है और सत्ता में आती है, लेकिन अब घूमकर यही आरोप आप लोगों के टिकट बंटवारे पर भी लग रहा है। जितने भी पूर्व सीएम रहे हैं आपको छोड़कर, उनके परिवार वालों को टिकट दिया गया है, तो इसका जवाब है आप लोगों के पास इस बार? ये मैं कहूँगा कि परिवारवाद के परिभाषा को ये लोग डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के बेटा बेटी को टिकट देना परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद क्या होता है? जिस परिवार से पार्टी की पहचान हो और पार्टी का संचालन भी होता हो। कुछ देर पहले कार्यकारी अध्यक्ष के लिए एक नया नाम सामने आया है, उसके पीछे की क्या रणनीति है रविंद्र जी को कार्यकारी तो अध्यक्ष? इस रणनीति तो हम करेंगे, केंद्र तय करती है ना। अब केंद्र का जो विषय है वो हमारे मुंह से आप बोलवाइएगा तो हम कहाँ से बोल पाएंगे? हम तो संभव ही नहीं है हमारे। जी मरांडी जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी कि आप जिन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े, लेकिन आपकी पार्टी में वो सामने वाले मोर्चे से भी आपके पास आए, आपके लोग नाराज़ होकर उधर चले गए, तो क्या उम्मीदवारों की कमी है कि आपको चंपई सोरेन को, सीता सोरेन को लेना पड़ा और अपने लोगों को नाराज़ कर चुनाव में देखेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ा बहुत ऐसे होते रहता है। कुछ इधर जाते हैं, कुछ उधर जाते हैं, सब होते रहता है। कोई बहुत बड़ी घटना ही नहीं यार, कोई झारखंड में हो रहा है ऐसा नहीं है, देश भर में आप इस सब घटना को आप देखते रहते हैं। लुइस मरांडी का जाना आपको नुकसान लगता है, नहीं लगता? स्वाभाविक है, कोई अगर जो वर्षों तक साथ रहता है वो बिछुड़ जाते हैं तो थोड़ा तो तकलीफ होता ही है। तो जो रिबेल्स हैं या फिर जो दल बदल कर उधर गए हैं, क्या नुकसान पहुंचाएंगे वो बीजेपी को? हम लोग सब लोगों से बात कर रहे हैं और अंतिम दिन तक भी हम लोग बात करेंगे। जिस दिन पोलिंग होगा उस दिन तक भी बात करेंगे और हमें विश्वास है अधिकांश लोगों को काम में फिर लगा लेंगे और पार्टी के साथ जुड़ करके लोग काम करेंगे।